वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आज के दिन हम यहाँ पे इस घर में शिफ्ट हुए थे और हमें आज 1 साल हो गया माशाल्लाह से। तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी हमारी लाइफ की जो जर्नी है वो, और साथ साथ जो मेरा यूट्यूब का सफ़र रहा इस 1 साल में वो, क्योंकि 2 साल मुझे यूट्यूब पे काम करते हुए हो गए हैं और उन 2 सालों में मैंने क्या खोया क्या पाया वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसके अलावा जो मेरी जर्नी है और हमारी जो जर्नी है, मेरी जर्नी इसलिए कि जो मेरी एक प्रोफेशनल लाइफ निकल रही है, उसके अलावा जो बच्चों के साथ और हम लोग जो घर लेके जिस तरह से तमाम फैमिलीज चलती हैं, तो उसमें मेरा क्या हिसाब किताब है। अच्छा, तो ये सबसे पहले कि आप जब मेरी पिछली वीडियोस देखेंगे पिछले साल की, तो आपको मिलेंगी वो वीडियोस जो कि हम लोग यहाँ पे शिफ्ट किया था हमने। उसके बाद किस तरह से हमने यहाँ पे सेटिंग किया था, उसके बाद किस तरह से हमने जो खाया पिया था और एक जो सफ़र गुजारा, वो सारा ब्लॉग्स आपको मिलेगा इंशाल्लाह। आप देख सकते हैं पिछले साल की वीडियोस में, यानी कि 1 साल हो गया ना, तो उस लिहाज से। और कुछ वीडियोस जो हैं वो क्योंकि मैं बनाती जा रही थी, तो वो 11 महीने पे भी होगा, जो कि आपको मिल जाएंगी मंथ में जाके, सो वो आप देख सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये कि मुझे ये रहता है कि मैं अपने घर को अच्छा सा साफ़ सुथरा रखूँ या अपने बच्चों घर को देखूँ और बच्चों को देखूँ। तो इस वजह से जो है ना, मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाती और मुझे कोई शौक़ भी नहीं है इस बारे में कि मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को आगे बढ़ाऊँ। अच्छा, यूट्यूब जो है वो मैं उस मामले में बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। 1 साल जब मैंने स्टार्ट किया था, जो कि मैं पिछले घर में थी, उसके बाद मैं जब यहाँ पे आई हूँ तो यहाँ पे आके मुझे 1 साल पूरा हो गया, 2 साल हो गया, ठीक है। यूट्यूब का जो सफ़र है वो उसमें मैंने बहुत सारे लोगों से सुना कि वो छोड़ देते हैं और वो नहीं कर पाते। उसकी वजह ये होती है कि वो समझ नहीं पाते, वो सीख नहीं पाते और वो जान नहीं पाते कि असल में यूट्यूब है क्या। और मैंने उन चीज़ों को समझा और जाना और देर में सीखा। लेकिन सिर्फ वीडियोस बनाना जो है वो मकसद नहीं होता। बेसिकली होता ये है कि हमारी जो बैक वर्क होती है वो बहुत मजबूत होनी चाहिए। वो सीखते सीखते मुझे बहुत काफ़ी अर्सा लगा, टाइम लगा, और अभी भी मैं सीख ही रही हूँ। और मुझे जहाँ से भी कुछ एक की पॉइंट मिलता है या इस तरह का मुझे पता चलता है कि कुछ नया सीखने को है, तो मैं करती हूँ। क्योंकि मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं अब इसको छोड़ दूँगी, नहीं। क्योंकि मैंने इस पे कि टाइम जो है वो इन्वेस्टमेंट किया है, अपना टाइम लगाया है। इन्वेस्टमेंट बेसिकली टाइम होता है, वो मैंने इस पे लगाया। तो मैं छोड़ूंगी तो उसको नहीं, आराम से। उसके अलावा मैंने सीखा बहुत यूट्यूब से। जब मैं वीडियोस रख के बनाती थी, काउंटर पे करती थी और करती हूँ, और लाइटिंग को देखना, उसके शेडोज़ देखना, वो सारा कुछ उससे मैंने बहुत सीखा। अच्छा, जब वीडियोस कर रही हूँ, अभी एडिटिंग की बात नहीं हो रही, सिर्फ अभी कैमरा की बात हो रही है कि जब मैं कैमरा रख रही हूँ और कैमरे को सेट कर रही हूँ, शेड कहाँ पे आना चाहिए, क्या आना चाहिए, या फिर मेरी जो चीज़ें हैं वो किस एंगल से आनी चाहिए, उसका विज़न क्या होना चाहिए। उसके बाद जब एडिटिंग करने पे आई तो फिर मैंने एडिटिंग सीखी। उसके बाद मैंने जब एडोब पे मैंने पहले ही सीखा हुआ था ग्राफिक्स, तो उस पर मैंने काफ़ी काम किया प्रोफेशनल वे में जाके, थंबनेल कैसे बनाना है, क्या करना है। तो बेसिकली ये सारी 3-4 चीज़ें नहीं होती, इसके अलावा इंतहा से ज़्यादा काम है, जो कि बाकायदा यूट्यूब एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम लेके चलते हैं। खैर एनीवे, मेरा अभी भी यही है कि मैं करूँगी इसको। तो यूट्यूब के पीछे जो मैं बन पाई ना माशाल्लाह से, वो मेरा बहुत ग्रो हुआ। इस वजह से जो है ये है कि मैं अभी भी जो लाइव शोज़ करती हूँ मुझे बहुत आसानी होती है। उसके अलावा बेसिकली इल्म होता है जो अल्लाह को देता है, और वो इल्म मैं बस दुआ करती हूँ कि अल्लाह मुझे देता रहे कि मुझे नई नई रेसिपीज़ का आइडियाज़ आते हैं, या मुझे समझ में आता है कि हाँ इसको इस तरह से बना सकते हैं। तो उसके लिए मैं पढ़ती हूँ, चीज़ें को करती हूँ। तो ये मेरे लिए आप लोग भी दुआ गो रहेगा कि अल्लाह ताला बस इल्म सबको देता रहे और अता करे, क्योंकि इल्म और समझ बहुत ही अनमोल चीज़ें हैं, नेमतें हैं जो कि अल्लाह हमें देता है। तो फिर उससे ये हुआ कि मुझे फिर मेट्रो पे जाने का मौका मिला और मैं मेट्रो पे इस तरह से चीज़ों को लेके चलती रही। अच्छा, तो ये आपको बहुत फ़र्क पड़ता है वीडियो जिस तरह से बनाने में और व्लॉग्स करने में और कंटिन्यू चीज़ों को रखने में, काम में बिज़ी रहने में। मेरे पास टाइम इतना नहीं होता कि जब मैं रात में सो रही होती हूँ ना, तो भी मैं अगर लेटी हुई हूँ तो भी मैं सर्चिंग कर रही होती हूँ कि मैं किस तरह से चीज़ों को देखूँ कि कौन सी इंग्रेडिएंट में क्या है और कौन सी रेसिपी किस तरह से बन सकती है, कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, ये सारा कुछ। उठती हूँ तो मैं बच्चों की चीज़ जल्दी से उसको क्लियर किया, साफ़ किया। और अगर व्लॉग बनाना है तो मुझे तमाम चीज़ों को क्लियर करना है। गंदा घर तो नहीं दिखा सकते ना, साफ़ सुथरा करना है। उसके बाद मुझे अपना माइंड भी क्लियर होगा, ऑर्गेनाइज होगा। तो फिर ये सारी चीज़ें मैनेज करते करते मैं इस तरफ आती हूँ कि मुझे एक वीडियो अच्छी बनाने का मौका मिलता है।
सो बहरहाल बस यही चीज़ें हैं कि जो कि एक अच्छे तरह जो ऑर्गेनाइज्ड माइंड की तरफ लेके जाती हैं आपको, और काम करना वक्त जो है ना वो कम लगने लगता है। और जब मैं सुबह अगर सफाई कर लेती हूँ या काम कर लेती हूँ तो मेरे पास पूरा दिन बचता है कि मैं एडिटिंग भी कर लूँ, मैं अपनी वीडियो भी बना लूँ और उसकी कंपाइलिंग भी कर लूँ, उसको सर्च भी कर लूँ और सारा देख लूँ कि किस तरह से मुझे कौन सी वीडियोस कैसे बनानी है, तो ऑर्गेनाइज़ कर लूँ। तो ये सारा कुछ होता है। अच्छा, सीखने को बहुत कुछ मिलता है इस तरह से, ठीक है। ये सारे फ़वाइद हो गए। और नुकसानात तो मुझे नहीं लगता कोई भी है इसका, बस ये कि आप टाइम लगा रहे हैं, तो ये अगर कोई कहता है कि टाइम का ज़ाया, तो बिल्कुल गलत कहता है, इसलिए कि वो सीखना नहीं चाह रहा या उसको समझ नहीं आ रही है कि बेसिकली यूट्यूब है क्या। उसके पीछे हम बहुत कुछ सीख जाते हैं, बहुत पॉलिश्ड होता है। सेकेंड ये कि 1 साल में फिर मेरा अरसा इसी तरह से ये रहा। वैसे मैं पहले भी कर रही थी, लेकिन जो मैंने 1 साल में कुछ किया सीखा वो एक अलग ही कहानी है, क्योंकि उसमें मुझे फ्रस्ट्रेशन नहीं थी। मुझे ये नहीं था कि मैं अब जो है क्योंकि मैं अपनी मर्ज़ी से जो है इस घर में करके आई थी कि नहीं मुझे यहाँ पे जो है ठीक है। अच्छा, अभी फिर ये हुआ कि यहाँ पे माशाल्लाह से फ़िलहाल सब कुछ स्मूथ है, ठीक है। अब मैंने काफ़ी सारी जॉब्स भी कर रही हूँ, सारे काम भी कर रही हूँ, बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला सब कुछ अच्छा रखे, खुश रखे। बस सबसे बड़ा लॉस जो अब्बू को खोया तो वो है। और अभी मैंने आपके लिए एक रेसिपी शेयर करनी है, और जब मैं चाइनीज़ बनाती थी तो भी मुझे अब्बू बहुत याद आ रहे थे। तो मैंने कहा इस वीडियो का जो टाइटल है ना मैं रखूँगी हमको बना गया। वाकई हमको बना गया, और मुझे तो वाकई बना गया, क्योंकि मुझे अब्बू ने बहुत स्ट्रॉन्ग किया। मैं कहती हूँ कि अगर किसी भी बेटी के पीछे बाप का हाथ होता है ना, वो औरत बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। और मैंने जब मैं स्कूल जाती थी, मैं आपको कुछ कुछ छोटी छोटी बातें बताती हूँ। जब मैं स्कूल जाती थी तो उसमें ये होता था कि वैन आती थी। जो वैन आती थी ना, सबसे पहले तो मैं सुबह 7 बजे उठती थी ना, तो मुझे 5 मिनट दोबारा सोना होता था, कि जैसे कि पता नहीं क्यों मुझे सेटिस्फेक्शन होती थी उस 5 मिनट सोने में। तो 5 मिनट सोती थी, उसके बाद फिर उठती थी, तो अब्बू मुझे सोने देते थे, कहते नहीं सो जाए ना। तो उसके बाद मैं 7-5 पे उठती थी। उसके बाद मुस्तनसन हुसैन ताड़ा का जो एक शो आता था, जो कार्टून्स और सारा कुछ हम देखते थे हमेशा, और 20 साल पहले, इतने पुरानी बात नहीं करी, उससे भी शायद बहुत पहले की। तो फिर यह है कि वैन रुक जाती, 7:15 बजे वैन आती थी, 10 मिनट में कौन बच्चा तैयार होगा। लेकिन मैं तैयार होती थी, लेकिन वो उसके लिए फिर ना हमारे लिए ड्राई मिल्क उसके लिए अलग आता था, क्योंकि हम लोग ड्राई मिल्क नहीं पीते थे, काऊ मिल्क जो होता है वो पीते थे। तो उसके लिए ड्राई मिल्क की चाय पीता था वो, तो इसलिए उसके लिए ड्राई मिल्क आता था, और वो उसकी चाय अम्मी बनाती थी और वो चाय पीता था, ताकि वो वेट करता था, बैठ के चाय पीता था, तो धीरे धीरे तैयार होती थी। तो ये हिसाब था। अच्छा, उसके अलावा चाइनीज़ का भी मैं बना रही थी, तो मुझे क्यों ख्याल आया, इसलिए आया कि उस वक्त चाइनीज़ का इतना कोई ख़ास दौर नहीं था, रेसिपीज़ इतनी ज़्यादा बनती नहीं थी। लेकिन मुझे अब्बू ये चीज़ें ला के देते थे, बाकायदा सब्ज़ी वाले से पूछ के, फिर अब्बू को भी आइडिया हो गया था, तो वो मुझे ला के देते थे। और अम्मी सो जाती थी, तो मैं दिन में ये चीज़ें बनाती थी, पकाती थी, कुक अप ख्वाजा का शो देखती थी। और उतने उसमें जो है ना अब्बू बहुत खुश होते थे, और चीज़ें उनको बहुत शौक़ भी था खाने पीने का ना, तो वो बहुत शौक़ से जो है वो मेरी जो है चीज़ों को बनाई हुई खाते थे। अगर ख़राब भी हो जाए तो भी नहीं करते थे, कहते थे बस खा लेते थे ठूस ठूस के, नहीं ख़राब, बस खा लेते थे, इसलिए कि उनको पता था कि इसका जो है ये अप्रिशिएट कैसे होगा, मतलब उसको कैसे अच्छा लगेगा, वो उसको अप्रिशिएट मतलब कैसे मिलेगा, तारीफ़ कैसे मिलेगी। तो इसलिए भी दूसरे लोग भी कहते हाँ हाँ बहुत अच्छा है ये वो। अच्छा, तो इस तरह से जो है मैंने खाना पकाना सीखा कि अब्बू की वजह से बहुत ज़्यादा। और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि पुश करते करते करते, जैसे कि शक नहीं करना, बिला वजह का क्या कहते हैं उसको, बाउंड नहीं होकर माना, बिला वजह की रोक टोक नहीं करना, खामखाई का, ओपन माइंड एकदम। तो उस लिहाज से मुझे जो है, जब मैं रॉन्ग ग्रुप में गई तो वहाँ मुझे जिस तरह के लोग मिले, या बहुत सारी जगहों पर जाते हैं, मेरे कराची यूनिवर्सिटी में बहुत सारे इस तरह दोस्त भी थे, लड़के भी थे, लड़कियाँ थी, लेकिन बहुत सपोर्ट। तो ये ज़रूर है कि मुझे एक स्ट्रॉन्ग करने में मेरी पर्सनालिटी को अब्बू का सबसे बड़ा हाथ है। और अदनान बोलते हैं कि मैंने किया, मैंने कहा नहीं अब्बू ने किया, क्योंकि अब्बू के बाद फिर मैं घर को संभाल पाई, ये वाली बात भी मैंने। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि कोई आपके साथ हो ना हो, वालिद का हाथ जो है ना बैक पे लाजमी होना चाहिए, तो उससे जो है वो बहुत एक औरत स्ट्रॉन्ग रहती है। उससे मैंने यही देखा कि बहुत टाइम पे हस्बैंड भी साथ छोड़ देते हैं, क्योंकि ज़्यादा पता है वो हस्बैंड होते हैं ना, वो आपके अपने तो खूनी रिश्ता तो नहीं होता ना, मतलब होते तो गैर ही है ना, तो हस्बैंड होते हैं। बीवी अगर होगी तो वो भी एक हद तक साथ देगी, शौहर होगा तो भी हद तक साथ देगा। तो बस आज की वीडियो इतनी ही है, और ये है कि मैं तमाम वालिदैन में से ख़ास तौर पे
वालिदैन से गुजारिश करूँगी, माँ हो या बाप हो, कि बच्चों को सपोर्ट लाजमी करें। अगर गलत हैं भी तो उनको आराम से समझाएं, गुस्सा नहीं, प्रेशर नहीं। ये सारी चीज़ें ना बच्चों को ख़राबी की तरफ लेके जाती हैं और उनका कॉन्फिडेंस बहुत लो करती हैं। ये चीज़ें मैंने देखी हैं। और हस्बैंड्स या बीवियाँ बहुत कम साथ देते। जब आप खुद अपने साथ स्ट्रॉन्ग होते हो तो आप आगे की तरफ जाते हो, कामयाब होते हो। उसके बाद फिर अपने साथ तमाम लोगों को जोड़ते जाते हो कि बहन भी मेरे साथ है तो भाई भी मेरे साथ है तो मेरे शौहर भी मेरे साथ है तो मेरे बच्चे भी मेरे साथ है, मेरी बीवी भी मेरे साथ है। लेकिन असल में माँ बाप का सपोर्ट जो है ना वो ही बस सपोर्ट होता है, उसके अलावा कोई ऐसा सपोर्ट नहीं होता। तो मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस मामले में बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे मेरे माँ बाप का सपोर्ट बहुत मिला, और स्पेशली मेरे बाप का, मेरे फ़ादर का, दोस्तों की तरह, और बहुत प्यार। और जितना उनका अस्ताद थी उसमें भी उन्होंने मुझे शहज़ादी की तरह बल्कि मलका की तरह रखा। और शादी के बाद जो हालात रहे वो तो मैं उसको डिस्कस नहीं करना चाहती मैंने, लेकिन बहुत ताकतवर मुझे मेरे बाप ने किया था, बहुत स्ट्रॉन्ग किया कि मैं ख़ुद को और बच्चों को, घर को भी संभाल पाई। बल्कि बस अल्लाह ताला की किस्मत अच्छी करे, अदनान को बहुत अच्छा रखे, खुश रखे कि हमारे लिए बाहर निकलते हैं, कमाते हैं। ये सब तमाम शौहरों का इसी तरह से होता है, बाप बच्चों के लिए करते हैं। लेकिन घर में जो एक लड़की होती है, औरत होती है, वो घर को लेके चलती है। और अगर घर की जो सुकून है अगर वो ख़राब कर देना तो फिर पूरा घर ख़राब हो जाता है, फिर वो आगे नहीं बढ़ता। तो ये है कि अगर जो हालात मेरे साथ रहते तो शायद वाकई मैं मर जाती, मैं नहीं रहती, क्योंकि मेरे साथ ये चीज़ें हो चुकी हैं। अल्लाह जानता है या सिर्फ मैं जानती हूँ, और ये बात कोई भी नहीं जानता। तो लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे रखना था, अल्लाह ताला ने मुझसे काम करवाने थे, अल्लाह ताला ने मेरा एक मकसद रखा था। सो मैं करती चली गई, और मेरे अब्बा ने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग किया हुआ था कि मैं मज़बूती से जो है ना बस आगे बढ़ती चली गई। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सफ़र बहुत अच्छा है, और 1 साल मुझे यहाँ पे हो गया माशाल्लाह से। मैं बहुत ही अभी तक भी मज़बूती से अपने कामों को आगे चला रही हूँ। और मेरे अब्बा ने इतना मुझे स्ट्रॉन्ग किया है कि मैं ना नहीं करती कि मैं बैक पीछे हट जाऊँ या मैं हार मान जाऊँ। मैं उनमें से हूँ नहीं, चाहे वो घर की बात हो, चाहे मेरे बच्चों की बात हो, चाहे यूट्यूब की बात हो, चाहे मेरी प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे अदनान के हवाले से कोई बात हो, चाहे सब्र की बात हो, चाहे शुक्र की बात हो, चाहे कोई भी बात हो। लेकिन मैं हार नहीं मानती, क्योंकि मेरे अब्बा ने मुझे ये सिखाया ही नहीं है। और जब वो ऑफिस जा रहे होते थे ना, तो जब जिस दिन वो गए हैं इतवार वाले दिन, तो उस दिन मुझे ये बातें बार बार याद आ रही थी। जो मैं महरीन लोगों को कह रही थी, वो समझ गए कि इनको पता है। मुझे पता था, उन लोगों को भी नहीं पता था। यानी कि मुझे ये पता था कि डॉक्टर ने जो है वो कह दिया है कि नहीं, अब नहीं वो सर्वाइव कर सकते। तो जिस गली से वो निकलते थे, हमारा घर था, और वो जाते थे, तो स्ट्रीट अच्छी खासी सही थी वो, तो वहाँ पे वो हाथ पीछे से ना ऐसे हिलाते हुए जाते थे। तो हम बैक से पीछे से देखते थे, तीनों भाई बहन ना। तो रूफ़ी जो था मेरा भाई, वो बोलता था कि अब्बू मेरे लिए ये लेके आना, तो मैं अल्लाह हाफ़िज़। तो जो मेरी बहन थी छोटी, वो भी अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। तो अब्बू ने ऐसे ऐसे करते थे। तो वही याद आ रहा था मुझे बहुत ज़्यादा उस दिन। तो दिल मेरा फट रहा था। और जब अब्बू गए हैं तो भी लास्ट टाइम, तो भी वो वहीं उसी रास्ते से गए। तो मुझे अभी तक जो है वो अब्बू रिंग पहनते थे हाथ में ना, यहाँ पे इस हाथ में, तो वो पैंट शर्ट में, चश्मे में, बहुत लंबी से टॉल सा 6 फीट का बंदा, तो वो ऐसे ऐसे हाथ हिलाते थे और बैक से हम सब देख रहे होते थे। तो मुझे वो जो सीन है ना वो बार बार याद आता है। अगर मुझे मौका मिला तो मैं इस पर एक स्केच बनाऊंगी और बैक साइड जो है वो कर पाऊंगी, क्योंकि मैं स्केच करती हूँ लेकिन मैं ह्यूमन स्केच नहीं करती। तो मेरा इरादा तो ये है कि मैं करूँगी। तो वाकई वो हमें बना गया, और जितनी उसकी अस्ताद थी, जिसकी उसकी ताकत थी, उससे ज़्यादा। और अपनी पर्सनालिटी के वजह से, और अपनी जो एक क्या कहते हैं उसको, उनकी इम्यूनिटी नहीं, उनका जो व्हील पावर था वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसकी वजह से जो है ना वो हमें बहुत अच्छा सा रख पाए, और हमें फलता फूलता सा देख भी पाए, और हमें बढ़ता हुआ भी देख पाया उन्होंने किया माशाल्लाह। सो अब मेरी बस ये दुआ है कि हम अपने बच्चों के लिए इन चीज़ों को करें और देखें। बहुत कुछ सीखा मेरे लिए, तो मेरा अब्बा ही जो है वो एक इंस्पायरिंग है, जो कि इंस्पायर्ड एक आपके लिए कोई बंदा होता है। तो मेरे लिए अगर कोई इंस्पायर जिससे मैं हूँ तो मैं अपने फादर से ही हूँ। और तो अभी तक मुझे अपनी लाइफ में ऐसा कोई नज़र नहीं आता, सोचूं भी तो मुझे नज़र नहीं आता। तो ये है कि सब्र और बहुत ही आराम से चीज़ों को खामोश रहना में बहुत कम लोगों में ऐसा होता है,
और अगर उनके बैक पे सपोर्ट उनको मिला होता तो शायद वो भी बहुत बड़े आदमी होते। लेकिन खैर इसमें कोई बात नहीं है, अल्लाह ताला ने सबकी एक मकसद रखा है, सबका एक चीज़ें रखी हैं, तो चले गए अब वो भी। खैर तो बस आज की वीडियो इतनी ही। अब हम बना रहे हैं जाके कंग पाव राइस। और कंग पाव राइस जो है, कंग पाव तो आपने सुना होगा, कंग पाव चिकन कंग पाव, मूंगफली डलती है उसमें, चिली डलती है, तो लेकिन मैंने उसको राइस में किस तरह कन्वर्ट किया है, तो चलें देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो मैं बच्चों को छोड़कर आई थी स्कूल, और उसके बाद अपने लिए नाश्ता लेकर आई थी। ये बहुत ही हैवी नाश्ता होता है और 100 रुपये का मिलता है, यानी कि एक पराठा और चाय। लेकिन कभी कभार जब खाएं ना तो मुझे बहुत ही अच्छा फ़ील होता है। और छोटा सा पराठा है ये, बहुत अच्छा मज़ेदार। आप लोग, बहुत सारे लोग खाते होंगे पठान का पराठा। यहाँ पे हम बना रहे हैं कंग पाओ चिकन राइस, यानी कि कंग पाओ चिकन तो बहुत सारे लोगों ने खाई होगी, जो कि एक चाइनीज़ रेसिपी है। उसके साथ मैंने राइस बना दिए हैं, तो इंशाल्लाह आप इसको बहुत पसंद करेंगे। और 2 बार जो है वो मैं बना चुकी। मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं गार्लिक और जिंजर को चॉप कर लूँगी मोटा मोटा सा। और साथ में जो चिकन के साथ जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं कंग पाव के लिए, वो है पीनट यानी कि मूंगफली, और होल चिली, सोया सॉस और ब्लैक पेपर, जो कि इसके मेन इंग्रेडिएंट हैं। उसके अलावा सब्ज़ी में गाजर, शिमला मिर्च भी होता है, और साथ साथ हरी प्याज। अच्छा, यहाँ पे ये सूप भी मैंने बना लिया था, कटिंग जो की ना वेजिटेबल, इसके साथ ही वो चिकन की यखनी रखी हुई थी। और खांसी आजकल मुझे भी रह गई है थोड़ी बहुत फिर भी, तो मैंने कहा कि मैं सूप पी लेती हूँ। सारी चीज़ों को प्रेप करने के बाद यहाँ पे जो ब्रेस्ट पीस होता है चिकन का, उसके स्ट्रिप कट कर लिए छोटे छोटे, ताकि राइस में डाल के इजी रहे, इजी टू बाइट हो और आसानी से खा सकें लोग, यानी फैमिली। अब चिकन को मैरिनेट करना होता है। जब चिकन कंग पाव चिकन बनाते हैं ना, उसको चिकन को मैरिनेट करते हैं। अब मैरिनेट किन चीज़ों के साथ करते हैं? ब्लैक पेपर होती है, ब्लैक पेपर के साथ सोया सॉस, ऑयस्टर सॉस भी होता है, कॉर्नफ्लोर और चिकन और सॉल्ट। ठीक है, ये बहुत थोड़े बहुत इंग्रेडिएंट होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। ब्लैक पेपर ज़रूर होता है, सोया सॉस, कॉर्नफ्लोर, क्योंकि एक क्रिस्पी सा एक इसका टेक्सचर हो जाएगा। और उसके अलावा ये कि इनको उसके साथ इसको मैरिनेट करके रखना चाहें आधे घंटे 1 घंटे के लिए तो आप रख सकते हैं। उसके बाद वोक में मैंने लिया है ऑयल, और ऑयल में डाला है होल रेड चिली यानी कि साबित लाल मिर्च। उसके अलावा जिंजर गार्लिक का जो चॉप था मोटा मोटा सा कटा हुआ है, और ये जब मुंह में आता है ना चावलों के साथ तो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद पीनट यानी कि मूंगफली डाल दिए, और इन तमाम चीज़ों को फ्राई कर लेंगे। फ्राइड राइस बना रहे हैं तो थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डाल दिया ताकि अच्छा सा उसमें मिक्स हो जाए, क्योंकि चिकन को भी इसी में कुक करना है। उसके बाद चिकन को 1 बाय 1 डाल के, ताकि कॉर्नफ्लोर है ना तो ये अलग अलग सा रहे और क्रिस्पी सा हो जाए। उसका कवर कर देंगे ताकि ये कुक हो जाए। जब ये टेंडर हो जाएगा, कुक हो जाएगा, तो उसके बाद इसको मिक्स करेंगे, यानी कि पलटेंगे और चमचे को चलाएंगे, वरना ये जो कॉर्नफ्लोर इसमें मिक्स किया है ना वो सारा फिर इसमें मेल्ट हो जाएगा। उसके बाद अब इसमें गाजर ऐड करने के बाद, क्योंकि गाजर थोड़ी हार्ड वेजिटेबल है और मैंने थोड़ी मोटी मोटी कट की हुई है, तो इसमें डालने के बाद और इसमें राइस जो बॉइल्ड होते हैं वो डाल के और इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। चाहे तो शिमला मिर्च और कुछ और वेजिटेबल्स चाहे तो डाल सकते हैं, लेकिन कंग पाव में जो जितने इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना वो सारे मैंने डाले हैं, उसको राइस के साथ कुक कर लिया है। असल में जो मकसद है वो ये है कैलकुलेट करने का, आपको बता रही हूँ। लेकिन है बहुत मज़ेदार, ये सबको बहुत पसंद आया। ऊपर से मैंने ये स्प्रिंग अनियंस डाल दिए थे, जो कि सॉफ्ट है तो बहुत थोड़ी सी देर में ही इसको कुक हो जाती है। और ये मज़ेदार से राइस तैयार हो गए हैं। आप घर में बनाइएगा, एक तो आसान बहुत है, और चाइनीज़ राइस की शायद बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है। अगर चाइनीज़ वालों को भी पता चला तो मुझे अवार्ड तो ज़रूर दे देंगे इंशाल्लाह। खैर अभी तो आप मुझे अवार्ड दें, मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी मेरी नई इजाद और कंग पाव को जो मैंने राइस में कन्वर्ट कर दिया। माशाल्लाह। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगे ना तो उसको शेयर कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।